निकाय चुनाव के नतीजों के बारे में। उत्तराखंड निकाय चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं और अब आप ये जानकारी ले लीजिए कि अब तक जितने भी नतीजों या फिर रुझान आपने देखे हैं उसमें बीजेपी की बड़ी जीत नजर आ रही है। देहरादून और हल्द्वानी समेत राज्य के 11 नगर निगमों में 7 बीजेपी ने जीत लिए हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, हरिद्वार में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। श्रीनगर नगर निगम पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। देहरादून नगर निगम समेत 4 निगमों का भी रिजल्ट आना अभी बाकी है। 24 निकायों में बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस नगर निगम में अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है, जबकि 100 में से 23 निकाय जीतकर दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। निर्दलियों ने चुनावी अखाड़ों में झंडा गाड़ते हुए एक नगर निगम समेत 18 निकायों में निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। तो निकाय चुनाव में बड़ी जीत की तरफ बीजेपी है और साथ में निर्दलीय भी यहां पर अच्छा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ बीजेपी की जीत यहां पर हुई है। श्रीनगर में निर्दलीय ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुके हैं। 11 निगम में से 7 रिजल्ट सामने हैं, 7 पर रिजल्ट आ चुके हैं। बची हुई 4 में से 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। इस समय काशीपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देखें यहां पर बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि एक बार फिर से नगर निगम के चुनाव में प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया है। ये हमारी सरकार, ये निकायों की सरकार है। निकायों की सरकार में जो भी लोग विजयी हुए हैं, जिनको जनता ने दायित्व सौंपा है, जिनको निर्वाचित किया है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब सभी की जिम्मेदारी है कि अब वो अपने अपने स्थानों पर निकायों को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं। आने वाले पर्यटकों के लिए जो है अच्छे शहर बनने चाहिए, अच्छे निकाय बनने चाहिए। ये हमारे सभी जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने के लिए काम करें। तमाम जो बिजली की लाइनें हैं उनको भूमिगत करें, सीवर की लाइनें अच्छी बनाएं। हर प्रकार से जो आज नवाचार है, उस नवाचार को अपने अपने निकायों में अपनाएं। सरकार पूरी तरह से सबको एक तरह से सहयोग करेगी हर दृष्टि से, क्योंकि पूरा उत्तराखंड हमारे लिए समेकित रूप से हमें विकास करना है। मैं इस पूरी प्रक्रिया में जो पार्टी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग थे, उन सबको भी धन्यवाद करता हूं, उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में निर्वाचन आयोग को, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस मतदान को संपन्न कराया है और इस मतदान प्रक्रिया में पूरा जो 1 माह से भी ज्यादा समय तक चली है, उस प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, सभी हमारे कार्मिक हैं, विभिन्न विभागों के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सुरक्षा बलों के लोग, हमारी पुलिस के लोग, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से निकले हुए उनके मुंह से शब्द थे कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सब मिलकर उत्तराखंड का ये तीसरा दशक हर दृष्टि से हमको पूरे देश में अग्रणी राज्य दिलाए, अग्रणी राज्य के रूप में पहचान दिलाए। हम सब लोग एक यात्रा के सब सहयात्री हैं। मिलकर हम सब लोग उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता हमारे राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहुंचाने की होनी चाहिए और उसमें सबका साथ रहेगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरी सबको बहुत शुभकामनाएं। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को निकायों की सरकार चुनने के लिए मैं बहुत उनका नमन करता हूं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे। हम लोग अपने प्राणों प्राण से काम करेंगे देवभूमि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए। और इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी हमें इस पर देंगे, क्योंकि चुनाव के नतीजे अभी पूरी तरह से निकलकर सामने नहीं आए हैं। कुछ कुछ जगहों पर अभी भी नतीजों का इंतजार है, जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, एक सीट पर कांग्रेस भी आगे चल रही है। देहरादून से सुनील नवरपात हमारे साथ है, हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ है, हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ है। तो आइए सबसे पहले देहरादून चलते हैं, राजधानी से जानकारी सुनील से ले लेते हैं। और सुनील, आज भी गहमा गहमी बनी रहेगी, लेकिन देखिए इन चुनावों ने ये दिखा दिया कि प्रदेश की जनता जो है वो बीजेपी के ऊपर ज्यादा भरोसा अपना दिखाती है
और हमने प्रचार दोनों का देखा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो और चाहे निर्दलियों का हो। हर तरफ बीजेपी की बड़ी जीत, ये ऐतिहासिक जीत दर्ज कही जाएगी, खास तौर पर पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। देखिए कंचन, 7 नगर निगमों में, 7 बड़े नगर निगमों में बीजेपी अभी तक जीत हासिल कर चुकी है और 3 अन्य नगर निगमों में बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। खासकर अगर देहरादून में आप देखेंगे तो अभी भी काउंटिंग जारी है। यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो 80,000 से अधिक वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर पीछे छोड़ा है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत हम इसको कह सकते हैं। और खासकर जहाँ तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था मकर संक्रांति पर कि अब सूर्य उत्तरायण हो गए हैं और इस महीने में हर काम शुभ होंगे। मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि इस जनवरी में ही 3 बड़े काम होंगे, 3 बड़े अच्छे काम होंगे कि 25-26 जनवरी को निकायों का रिजल्ट निकलेगा। तो आज निकायों का रिजल्ट निकल रहा है। आप देखेंगे कि बीजेपी के हर खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी के लिए एक बड़ा उत्सव का दिन आज है कि उसने नगर निगमों समेत निकायों में, अधिकांश निकायों में अपना झंडा गाड़ा है। कल उत्तराखंड के लिए और भी बड़ा ऐतिहासिक दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश भर में उत्तराखंड जाना जाएगा कि कल उत्तराखंड से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा और ये पूरे देश के लिए एक लीक का काम करेगा उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये बड़ा ऐतिहासिक दिन कल का रहने वाला है। और 28 जनवरी को उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स है उनकी शुरुआत होने वाली है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देवभूमि में होंगे। तो ये जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये बड़े शुभ काम होने वाले हैं, उत्तरायण है, सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो उत्तरायण में बड़े अच्छे काम होते हैं, शुभ काम होते हैं, तो वो हमको दिखाई दे रहा है। और खासकर बीजेपी को ये बात बहुत बारीकी से महसूस हो रही होगी कि उसके खेमे में कितना खुशी का माहौल है कि जो नगर निगम हैं अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, तो कम से कम 10 से 10 नगर निगमों में बीजेपी की अपनी सरकार बनने जा रही है। जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार और तेजी से आगे बढ़ेगी, तो उसी दिशा में बीजेपी बढ़ रही है। 7 नगर निगमों में बीजेपी अपना झंडा गाड़ चुकी है, 3 नगर निगमों में बीजेपी आगे है। एक श्रीनगर नगर निगम जो रहा वो वहाँ पर निर्दलीय ने अपना झंडा गाड़ा है। तो इस निकाय के चुनाव में हम देखेंगे कंचन कि जो निर्दलीय कैंडिडेट रहे उन्होंने भी बड़ा बढ़ चढ़कर इस उत्सव में भाग लिया और ये कुछ संकेत भी करता है पॉलिटिकली। इसके बड़े मायने हैं कि जहां कांग्रेस 23 निकायों में जीती है, नगर निगम में अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो वहीं जो निर्दलीय है वो एक नगर निगम भी जीते हैं और 18 निकायों में उन्होंने अपना खाता खोला है। ये कांग्रेस के लिए चिंता का सबब हो सकता है कि उसकी फाइट निर्दलीयों से है और बीजेपी के लिए खुशी की बात हो सकती है। देवभूमि है, हर कार्य जो यहाँ पर होता है वो शुभ मुहूर्त देखकर होता है, शुभ दिन देखकर होता है, लेकिन यहाँ पर प्रदेश के जो लोग हैं ये शुभ मुहूर्त और शुभ कार्य जो है सिर्फ बीजेपी के लिए क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से शैलेंद्र इस पर जानकारी दे देंगे। शैलेंद्र, देखिए कांग्रेस के लोग भी तो यही के ही हैं, वो भी शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ दिन देखकर और हर चीज के ऊपर एक पहले समय निकालकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश की जनता बीजेपी पर ही भरोसा दिखा रही है। कांग्रेस कुछ सीटों पर इस समय भी आगे चल रही है जहां पर नतीजे अभी साफ नहीं हुए हैं, लेकिन ये बीजेपी की बड़ी जीत मानिए आप, क्योंकि कांग्रेस ने जो भर भर कर प्रचार किया और अपनी जमीन को बचाए रखने की जो लगातार कोशिश की है उसमें यहां पर नाकामी ही मिली है। उतना बड़ा जन समर्थन नहीं मिला है कांग्रेस को। हल्द्वानी में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है, यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। शैलेंद्र, निकायों में तो कुछ जीत जरूर मिली है, लेकिन जो बड़े नगर निगम हैं, यानी जो हमारे 11 नगर निगम है उसमें से 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी कुछ जीत चुकी है, ज्यादातर में जीत चुकी है, और जो बचे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी इतने आगे निकल चुकी है कि अब जीत ही बची हुई है उसकी, और थोड़ी देर बाद जो है इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, क्यों भारतीय जनता पार्टी ही नंबर 1 पसंद बनी हुई है, तो इसके बहुत सारे रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो जोड़ी है, जो लगातार डेवलपमेंट से जुड़े हुए बड़े कामों की घोषणा उत्तराखंड में कर रही है। हल्द्वानी में यह माना जा रहा था कि कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है, और कड़ी टक्कर कांग्रेस ने यहां पर दी। रुद्रपुर में भी इस तरीके की, और बाकी जो नगर निगम है कुमाऊं के अपडेट देते चलिएगा आप आगे कि मतलब काशीपुर से क्या अपडेट है, यहाँ पर अभी फिलहाल नतीजे सामने नहीं आए हैं। देखिए काशीपुर में इस समय काउंटिंग जारी है और दोनों ही दलों के बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो है इसके चुनाव नतीजे भी डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा मैं रुद्रपुर की बात करूं, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, ये सब नगर निगम यहां पर बीजेपी ने बिल्कुल कमाल किया है। और हल्द्वानी में बहुत कड़ी टक्कर रही, तकरीबन 3,500 वोटों की जीत से यहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार अपना मेयर बनाने में सफल हुई है। रुद्रपुर में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाया, और 2 जो नए नगर निगम बनाए गए थे
पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबले में पिथौरागढ़ में वहां पर जो है वो भी बीजेपी के मेयर बनने में सफल हुए, और अल्मोड़ा भी एक बार इतिहास रचा गया कि वहां पर भी जो नया नगर निगम बना था वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर जनता, जो बड़े शहरों की जनता है उत्तराखंड के, वो भरोसा करते हुए दिख रही है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हल्द्वानी के लिए 2600 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, कांग्रेस ने बहुत प्रचार किया कि सड़कें खुदी हुई हैं, कुछ काम हो रहा है, तो वाकई में लगातार एक भारतीय रिएक्शन जनता पार्टी को कांग्रेस टारगेट के करने की कोशिश प्रवक्ता की। से लेना बनता है, कांग्रेस पार्टी के किसी सीनियर लीडर से एक रिएक्शन लेना बनता है पुलकित। यहाँ लेकिन सबसे बड़ा कमाल तो हरिद्वार में हो गया है। देखिए यहाँ पर तो बीजेपी जब प्रचार करने के लिए उतरी तो कांग्रेस ने कहा कि छोटे से चुनाव को, लोकल चुनाव को बीजेपी ने अपने सारे धुरंधर उतार दिए हैं। लेकिन हरिद्वार में तो कांग्रेस का भी ऐसा कोई बड़ा लीडर अछूता नहीं रह गया जो यहाँ पर प्रचार करने के लिए ना पहुंचा हो। हरिद्वार में बहुत बड़ी जीत तो बीजेपी ने दर्ज की है। यहां पर से यह भी समझ आने वाली बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार पर भरोसा जताने वाली प्रदेश की जनता हो गई है, जिसके लिए पुष्कर सिंह धामी ने हर जगह पर प्रचार के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही है। पुलकित जी देखिए, हरिद्वार में अगर खास तौर पर नगर निगम की बात करें तो कल सुबह से जब से काउंटिंग शुरू हुई थी तो तब से लगातार वार्डों में भी और उसके और ऐसा नजर आ रहा था कि बीजेपी इस बार स्पष्ट बहुमत से अपना बोर्ड बना सकती है और जो मेयर प्रत्याशी है उसकी जीत भी दर्ज होगी। लेकिन इतनी बड़ी ये जीत दर्ज होगी इसका आकलन कल रात तक नहीं किया जा रहा था। अभी अब से थोड़ी देर पहले पूरी तरह से जो काउंटिंग है, सभी 60 वार्डों की जो काउंटिंग है वो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और बीजेपी की जो किरण जैसल है वो 28,500 से ज्यादा वोटों से, रिकॉर्ड मतों से अभी तक वो जीती है। तो ये काफी बड़ी जीत नजर आ रही है। इसमें अगर सबसे बड़ी बात अगर करें तो हरिद्वार में जब चुनाव प्रचार जब शुरू हुआ तो उस समय पर यहाँ पर दो मुद्दे सबसे ज्यादा छाए हुए थे। एक तो हरकी पैड़ी कॉरिडोर मुद्दा छाया हुआ था जिसमें व्यापारियों की नाराजगी देखने के लिए मिल रही थी। उसके अलावा ताजा एक मामला मेडिकल कॉलेज को निजीकरण का मुद्दा था। तो कांग्रेस ने उस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने का प्रयास किया। हालांकि अब जब चुनाव के नतीजे आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जनता, जो स्थानीय जनता के सामने ये बड़े मुद्दे नजर आ रहे थे, अब वो मुद्दे जो है जनता ने उनको नकारा है और जनता ने जो है भाजपा की ही, जैसे आपने बताया, ट्रिपल इंजन की सरकार को ही स्वीकारना यहाँ पर पूरी तरह से उसको यहाँ पर अपनाया है। क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और अगर स्थानीय स्तर पर अगर यहाँ पर भाजपा की सरकार होती है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर कांग्रेस की मेयर थी और यहाँ पर जो लगातार जो है खींचतान की स्थिति बनी रहती थी और हालांकि बोर्ड जो था वो भाजपा का था। इस बार बोर्ड भी भाजपा का पूरी तरह से बना है। 40 से ज्यादा सीटों पर, वार्डों पर यहाँ पर भाजपा ने जीत दर्ज करी है। अब से थोड़ी देर पहले रिजल्ट यहाँ पर फाइनल हुआ है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ी रिएक्शन लेंगे। जो बड़ी जीत यहाँ पर हरिद्वार में मिली है, किस तरह का रिएक्शन भाजपा के नेता देखते हैं। लव शर्मा जी मौजूद हमारे साथ। लव शर्मा जी, ये बताइए कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको? वास्तव में ये बहुत बड़ी जीत है और ये जनता की जीत है। मैं यहाँ की जनता को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ जिसने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर इस ऐतिहासिक जीत को दर्ज करने का काम किया है। और हरकी पैड़ी कॉरिडोर मुद्दे का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, इस कांग्रेस भी बड़ा विरोध कर रही थी इसका। देखिए, कोई विरोध नहीं था। कुछ लोगों ने, कांग्रेस ने इसको एजेंडा बनाया है और इसको उछालने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है। आज विकास हर कोई चाहता है और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और हमारा संगठन, स्थानीय संगठन ने मजबूत तरीके से इस चुनाव को लड़ाया है। और आपने देखा है 40 से भी अधिक हमारे पार्षद जीत के आए हैं और हमारी जो प्रत्याशी किरण जैसल जी हैं वो लगभग 28,000। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे थे आप? जीत की उम्मीद तो कर रहे थे लेकिन इतनी बड़ी जीत वास्तव में ये देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं की और जनता का हम पे विश्वास है और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर उस संगठन के जो एक अच्छी रणनीति यहाँ प्रदेश स्तर से शुरू होते हुए और अपने लोकल स्तर पर भी अपने कार्यकर्ताओं ने, अपने नेताओं ने बनाई है, वो वास्तव में स्थानीय निकाय में अगर बोर्ड दूसरी पार्टी का बनता है, निर्दलीय को बनता है, तो खींचतान की स्थिति जो है 5 साल तक बनी रहती है। अब आपको लगता है जो काम है, विकास के काम है, निर्बाध रूप से होंगे क्योंकि भाजपा का बोर्ड बना है? पिछले 5 साल में आप देखिए यहाँ मेयर कांग्रेस की रही और क्या स्थिति शहर की हो गई है, क्या दुर्गति हो गई है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नाम पर सीट पर बैठने का ही काम किया है। जनता का कोई काम उनसे नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ सरकार को कोसने का काम किया है। आप देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, मेयर बनी है और अब आप देखिए किस स्तर से जो शहर की दशा और दिशा बदलने का काम होगा, ये अभूतपूर्व होगा। ये आप सब देखेंगे। जी, तो बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो चुनाव की जो कैंपेनिंग चल रही थी, चुनाव का जो प्रचार चल रहा था, किस तरह से विशेष रणनीति यहाँ पर अपनाई गई है और जिसके कारण यहाँ पर बड़ी जीत भाजपा को मिलती हुई नजर आई है। जी ठीक है। मैं इस वक्त शैलेंद्र नेगी के पास जाना चाहूंगी, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। शैलेंद्र नेगी के पास कोई जानकारी है।
लेकिन ठीक है, शैलेंद्र के पास जाएं, उससे पहले सुनील के पास चल पड़ते हैं। सुनील, देखिए, ये अचरज की बात तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लहर देखी जा रही थी, जिस तरह से बातें सुनी जा रही थी, जिस तरह की जानकार या फिर सीनियर लोगों का कहना था, वो यही कह रहे थे कि यहाँ बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर कुछ इस तरह से है कि यहाँ एक बार फिर से लोगों ने चुनाव चिन्ह को देखकर मतदान में अपनी भागीदारी दी है। पीएम मोदी हो, सीएम धामी हो, इन्हीं दो चेहरों के ऊपर वोटिंग हुई है। सुरेंद्र प्रभात। शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सुनील, आवाज आ रही है आपको? एक बार सवाल दोहराएं प्लीज। जी, सवाल ये है कि देखिए, अभी जीत जो हुई है उसमें सबसे नंबर 1 पर बीजेपी है, फिर कांग्रेस, लेकिन निर्दलियों ने भी यहां पर अच्छा खासा खेला कर दिया है। लेकिन यहां एक बात ये भी समझने वाली है कि प्रदेश की जनता बड़ी स्मार्टली वोट करके आई है। उन्होंने इस बार फिर से कैंडिडेट शायद नहीं देखा है, चुनाव चिन्ह नहीं देखा है, और सीएम धामी और पीएम मोदी के नाम पर ही वोट दिया है। सुनील, देखिए कंचन, यहाँ पर जश्न का इतना बड़ा माहौल है कि मुझे स्पष्ट से आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन जहाँ तक भी आपने सवाल किया पीएम मोदी का, सीएम धामी का या फिर निर्दलियों का, तो ये जरूर उत्तराखंड में देखने को मिला है इस बार कि बीजेपी ने लगातार जो एक शानदार सफलता अभी तक हम कह सकते हैं कि जो एक शानदार ट्रैक की ओर बढ़ती हुई दिख रही है कि नगर निगमों में 7 नगर निगमों में बीजेपी अभी तक अपना कब्जा जमा चुकी है, 3 अन्य नगर निगमों में बीजेपी आगे है। तो इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बीते दिनों में, बीते सालों में जो काम उत्तराखंड में हुए हैं, सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पब्लिक में दिखाई दिया। लेकिन दूसरी ओर जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, बड़ी संख्या में निर्दलीय कैंडिडेट भी यहाँ पर चुनाव जीते हैं, तो ये जनता का मन भी बताता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे कहीं ना कहीं जनता एक थर्ड ऑप्शन के रूप, थर्ड ऑप्शन भी चाहती है, एक विकल्प भी चाहती है, और इन लोकल बॉडी इलेक्शन में ये बात साफ तौर पर सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र प्रभात, और आप शैलेंद्र नेगी पुलकित, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया जानकारी, तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता देते हैं। 27 जनवरी से यूसीसी राज्य में लागू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे यूसीसी का पोर्टल सीएम धामी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। तो पहले जो कयास लगाए जा रहे थे 26 तारीख से यूसीसी लागू हो सकता है, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है 27 जनवरी से, यानी कि कल से, सोमवार के दिन से यूसीसी प्रदेश भर में होगा लागू। दोपहर 12:30 बजे यूसीसी का पोर्टल सीएम धामी करेंगे लॉन्च। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तब से लागू। लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंतजार किया जा रहा था और अब ये इंतजार हो गया है खत्म। हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है
कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं।